ओम विश्वानदेव सवितर्दवितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम ऋग्वेद की दशम मंडल के 33वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कवश ऐलूष देवता विश्वदेवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है देवों की अनुग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रमाजज्रे प्रयुजोजनानां वहामिस्म भूषणमन्तरेण विश्वे देवासो अधमामरक्षन् दुःशासुरागादिति घोष आसीत्। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कवश ऐलूष, इन्होंने सत्संगत के बल पर देवों के कृपा से प्रसिद्धि पाई और उनका जीवन बड़ा उच्च हो गया, चर्चित जीवन की प्राप्ति हो गई। जनानां प्रयुजः, सब लोगों को सन्मार्ग पर योजित करने वाले। देवा, देवों ने। मां प्रयुजे, मुझ कवश ऋषि को यह रास्ता दिखाया, यह कल्याण का मार्ग बताया और उपदेशित किया कि पूषणम वहस, तुम पूषा देवता का ध्यान करो तो अथ विश्व देवाशा, तब समस्त देवतागण मुझे और मेरे जीवन को धन्य बनाया और हमारी रक्षा की। और परिणाम क्या हुआ कि मैं इतना प्रशंसित हो गया कि दुह शाशु आगात इति घोषा आसीत। दुह शाशु माने दुर्धर्ष ऋषि आ रहे हैं। मैं कवश ऐलूष इतना प्रभावशाली हो गया, जब मैंने जनमंडल में प्रवेश किया तो यह शोर मच गया कि दुह शाशु यानी किसी से भी जो नहीं शासित किए जा सकते, जो दुर्धर्ष हैं, ऐसे ऋषि आगात माने आ रहे हैं। इति घोषः आसीत, ऐसा चारों ओर हल्ला मच गया। तो जब लोगों को सन्मार्ग पर योजित करने वाले देवों ने मुझ कुरुश्रवण के साथ इस प्रयोजन से पूषा की उपासना में नियोजित किया कि मेरा कल्याण हो, तब मैंने अंतःकरण में पूषा देव का ध्यान किया और उस ध्यान बल से मुझे सिद्धि मिली और मेरा इतना प्रभाव जम गया जनमंडल में कि चारों ओर शोर मच गया। देखो दुर्धर्ष ऋषि कवश ऐलूष आ रहे हैं। और देवों ने मेरी चारों ओर से रक्षा की। तो इसमें सत्संगत और पूषा देव की उपासना का परिणाम बताया गया है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ
सुलभ न सोई। और जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यह दर्श परस समागम आदिक पाप राशि नशाइए। देखिए, देवता वही है, ऋग्वेद काल में पूषा कहा गया। पूषा सूर्य का एक रूप है जो पोषण प्रदान करता है। कभी वह इंद्र कहा गया, कभी राम कहा गया, कभी कृष्ण कहा गया। शक्ति एक है, लोगों ने भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करके अपने श्रद्धानुसार, भावनानुसार फल प्राप्त किया। और सत्संगत से बड़ा लाभ होता है। उल्टा नाम जगत लग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि पहले डाकू थे, ऐसा प्रसिद्ध है। उनका चरित्र साधु चरित्र नहीं था, लेकिन सप्तर्षियों की संगत से उनका उद्धार हुआ। और सीधे राम भी नहीं कहे, मरा मरा कहे तो मरा मरा कहने से राम राम आ जाता है। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इतने ऊंचे उठ गए कि परमात्मा तुल्य बन गए, परम पूज्य, परम महान हो गए। तो वही कुछ कथन इसमें है कि देवों की कृपा हुई, उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि पूषा देव का उपासन करो, भजन करो, ध्यान करो। मैंने वैसा ही किया और मुझे इतना उच्च जीवन मिला, सिद्धि मिली कि जब मैं चला जनमंडल की ओर तो शोर मच गया कि देखो दुर्धर्ष महान अदम्य ऋषि आ रहे हैं, कवश ऐलूष नाम के। सन्मार्ग प्रयोजक देवों ने योजित कुरुश्रवण के साथ किया। मैंने अपने अंतःस्थ से पूषा देवता को धार लिया। ये कथन है ये ऋषि का, जो मंत्र दृष्टा हैं, जिनका नाम कवश ऐलूष है, वो अपने अनुभव को बता रहे हैं। सन्मार्ग प्रयोजक देवों ने योजित कुरुश्रवण के साथ किया। मैंने अपने अंतःस्थल में पूषा देवता को धार लिया। सब देवों ने मम रक्षा की, मुझको क्षमता सम्मान दिया। आ रहे श्रेष्ठ ऋषि शोर मचा, मुझको समर्थ इस भांति किया। ओम 10:33 2 देवता इंद्र शीर्षक व्याध आज व्याध जन्य कष्ट। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्मादपञ्चभितः सपत्नेर्वपर्षवः निबाधते अमतिर्नग्नता च सुरभैर्नवे बीजते मतिः। इस दूसरे मंत्र में ऋषि आज व्याधि जन्य पीड़ाओं का कथन कर रहा है। तो शरीर है तो आज व्याधि आएंगे ही, क्योंकि शरीरम रोग मंदिरम, शरीर में तो रोग होते ही है, वो तो रोग का घर है। तो अपने आराध्य इंद्र से ऋषि जो मंत्र दृष्टा है वे निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, परशा माने पसलियां, हमारी पसलियां हमें अत्यंत कष्ट दे रही हैं, उनमें पीड़ा हो रही है।
कैसे सपत्नी इव, सपत्नी कहते हैं सौत को, जैसे सौत पीड़ा पहुंचाती है अपने सौत को, तो सपत्नी जन्य कष्ट की तरह पीड़ा दे रही हैं मेरी पसलियां। तो अब ये मानसिक, जिसको आज कहते हैं, मानसिक पीड़ा को आज कहते हैं। तो जो सौतें होती हैं वे मानसिक पीड़ा देती हैं। तो सपत्नी हमारी जो पसलियां हैं वो सौतों के समान परम मानसिक कष्ट दे रही हैं। अभितः तपंती, वे चारों ओर से तप रही हैं। चारों ओर से मतलब हुआ कि मन और तन तथा सर्वांग से मुझे कष्टित कर रही हैं। अभिता और अमति, अमति माने दुर्मत, दुर्विचार, नग्नता जसु बाधते, नग्नता बुभुक्षा से उत्पन्न क्षीणता मुझे पीड़ित कर रही है। तो अमति माने दुर्मत, कुमति, कुमति बड़ी पीड़ा पहुंचाती है भाई। कुमति क्या है उसका विस्तार है, संक्षेप में एक दो एक स्थान उदाहरण से जान लीजिए। ईर्ष्या जब मन में पैदा होती है तो वो कैसे आगे बढ़ गया, हाय राम हम क्यों पीछे रह गए, तरह तरह से बड़े पीड़ित होते हैं। इसी तरह से जब दुर्विचार आते हैं तो उनसे भी उनसे मानसिक पीड़ा होती है, बहुत मानसिक पीड़ा होती है। और ये भी ज्ञान के अभाव में होता है। हम पीड़ित होते हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ अज्ञान भी होता है। कहना अप्रासंगिक न होगा कि नामदेव नाम के एक महाराष्ट्रीय संत थे, उनकी पत्नी बड़ी कुलटा थी। वो गाली देती रहती थी, जब तक मार भी देती थी, लेकिन वे हंसकर रह जाते थे और भगवान के मंदिर में जाकर कहते थे कि हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे ऐसी कुलटा स्त्री दी, नहीं तो मैं उसी में उलझा रहता और आपका भजन न हो पाता। तो यह है मतलब सुमति, और इसके विपरीत है कुमति या अमति। तो प्रत्येक परिस्थिति को प्रभु की देन मानना, यह सुमति है। और अमति या कुमति यह है जो इसके विपरीत चलना। हम जिंदगी के यथार्थ को नहीं समझ पाते हैं और यही समझ लेते हैं कि हम हमेशा सुखी रहे, यही जिंदगी है। कहीं थोड़ा सा कष्ट आ गया तो हम सोचने लगते हैं कि अमुक स्थान पर अमुक इतना सुखी है, हम सबसे अभागे हैं। लेकिन यह नहीं सोचते कि हम कितने मामलों में सुभागे हैं जो दूसरों को नहीं है मिला। तो यह मनुष्य की कमी होती है, वो पूर्ण रूप से अपने को और प्रकृति को समझ नहीं पाता है। 24 घंटा न रात रहेगी न दिन रहेगा। तो इस तरह से एक सुलझापन या समझदारी आना सुमति है। कुमति या अमति है कि प्रकृति के यथार्थ को न समझना और जीवन को बस सुख की निगाह से ही देखना। थोड़ा सा भी दुख पड़ गया तो परेशान हो जाना,
यह सब अमति है, माने बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है। तो अमति ही नग्नता जसु बाधते, दुर्मति नग्नता बुभुक्षा से उत्पन्न क्षीणता मुझे पीड़ित कर रही है। यानी हम अनेक प्रकार से पीड़ित हैं। कभी हमारे हृदय में कुमति आ गई, कभी बुभुक्षा माने भूख। तो भूख कई प्रकार की होती है। उधर में आहार नहीं गया, वो भी भूख है। हमें तृष्णा सता रही, वो भी भूख है। मन भरता ही नहीं कि कितना पा जाए हम। 10 लाख पा गए तो 20 लाख, 20 लाख पा गए तो 40 लाख, 40 लाख पा गए तो 40 करोड़। तो ये बुभुक्षा जो है, तृष्णा जो है, वो कभी शांति नहीं होती, वो कष्ट देती रहती है। तो इस तरह से जो एक तृष्णा होती है या अनावश्यक भूख लगी रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी भूख मिटती ही नहीं। तो यह भी बहुत कष्ट देने वाली वस्तु हो जाती है। और उससे क्या होता है, क्षीणता आती है, तन मन क्षीण हो जाता है, शांत हो जाता है और पीड़ा पहुंचाने लगता है। ये पीड़ा कैसी है, वेह न मति वेतीयते। वेह माने पक्षी की, नौ माने समान, पक्षी के समान। यानी जैसे कोई पक्षी बहेलिए के भय से कंपित रहे कि अरे अभी फंसा लेगा हमको, या फंसा चुका है, अब कहाँ जाएं, क्या करें। तो जैसे पास में बहेलिए के फंसने वाला या फंसा हुआ पक्षी फड़फड़ाता है, शांति नहीं पाता है, भय से प्रकंपित रहता है, वैसे मेरा मन है और मेरी बुद्धि हमेशा चंचल बनी रहती है। दृष्टांत है कि जैसे बहेलिए के जाल में फंसा हुआ पक्षी फड़फड़ाए, वैसे इन विविध चिंताओं से, विविध जंजालों से फंसा हुआ मैं कभी क्षणिक शांति भी नहीं पाता। तो हे भगवान, मुझे मुक्त करो। हो हार्यों कर जतन विविध विधि, अच्छे प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तब जब, प्रेरक प्रभु वर जय, मेरो मन हरि जो हठ न तजय, निस दिन देहु नाथ सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय। चिंता करना छोड़ता ही नहीं, वो सदैव अपने को कोसता रहता है। जबकि असलियत क्या है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। भाई सारी वस्तुएं तुम भी अकेले पा लेना चाहते हो दुनिया में, और कोई सुखी न रहे। अरे भाई, सुख और दुख तो जीवन के दो पंख है। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, वैसे सुख और दुख दोनों पंख हैं। सुख भी कुछ देकर, सुख भी देता है, दुख भी कुछ देकर जाता है। वो वास्तविकता संसार की बताता है। और जब तक वास्तविकता नहीं आती तब तक ज्ञान नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक फिर कष्टों का घेरा खत्म नहीं होता है। तो यह सब कैसे होगा, जब हम परम शक्ति की आराधना कर निवेदन करेंगे। तो ऋषि इंद्र से, परमात्मा से निवेदन कर रहा है, आधि और व्याधियों के विषय में बतला रहा है कि मेरी पसलियां सौतों की तरह पीड़ा देती हैं, शारीरिक रोग है। दुर्मति नग्नता बुभुक्षा से उत्पन्न क्षीणता मुझे पीड़ित करती रहती है। बहेलिए के जाल में फंसा पक्षी जैसे फड़फड़ाता है, मेरा मन भी वैसे ही भिन्न भिन्न जालों में फंसा हुआ चंचल होकर कष्टित है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा है। पसलियां सौत की भांति मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। दुर्मति नग्नता बुभुक्षा
मुझको अधिक सताती, दारिद्र रोग दुख दोषों से हो पीडमान, मन चपल बना है व्याधि निपीड़ित खग समान। तो यह एक जीवन जीने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। तो मनुष्य को अपने दुख और अपनी चिंता को परमात्मा के आगे निवेदन करना चाहिए, जैसे ऋषि ने किया है। तसलियां सौत की भांति मुझे पीड़ा पहुंचाती, दुर्मति नग्नता बुभुक्षा मुझको अधिक सताती, दारिद्र रोग दुख दोषों से हो पीडमान, मन चपल बना है व्याधि निपीड़ित बहेड़िए निपीड़ित खग समान। तो इस प्रकार से हमने इसके एक प्रारूप को जाना। छंदबद्ध एक दूसरा रूप प्रस्तुत किया जा रहा है इस मंत्र जन्य भाव को प्रकट करने के लिए, क्योंकि आधि व्याधि दो है। आधि कहते हैं मानसिक रोग को और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग को। तो मनुष्य दोनों से पीड़ित रहता है। तो इसलिए एक गीत और प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें कि आधि का वैशिष्ट्य अधिक है। संबंधित गीत में आधिजन्य पीड़ा का अधिक प्रारूप भरा है। शत्रु सदृश बहुत दुष्प्रवृत्तियां मेरे चारों ओर, मुझे कष्ट देती रहती हैं पल पल में घन घोर। दुर्मतियां अज्ञान नग्नता पार्श्व भाग में आकर, इधर पसली कहा गया है, उसको भी पार्श्व कहा गया है। दुर्मतियां अज्ञान नग्नता पार्श्व भाग में छाकर सदा सताती रहती मुझको आंख काढ़ गुर्रा कर। मृत्यु भीति सर्वदा सताती बनकर परम कठोर। शत्रु सदृश बहुत दुष्प्रवृत्तियां मेरे चारों ओर। मेरा मन असमर्थ प्रकंपित हार गया अकुलाता, व्याकुल हो चंचल विहंग सा। रह रह पर फड़ काटा, असामर्थ से घिरा हुआ हूं चले न कोई जोर। असामर्थ से घिरा हुआ हूं चले न कोई जोर। शत्रु सदृश बहुत दुष्प्रवृत्तियां घेरे चारों ओर, मुझे कष्ट देती रहती हैं पल पल में घन घोर। 10:33:3 देवता इंद्र शीर्षक मनोव्यथा का निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोषो न शिष्णाव्यदन्ति बाध्यस्तोदारन्ते शतक्रतो सकृत्सुनो मघवन्निन्द्रमृळजाधा पितेव नो भव। इस तीसरे मंत्र में भी दूसरे मंत्र में जो आधि व्याधि जन्य कष्ट कथित है, वही इसमें भी देखा जा सकता है। ऋषि अपनी मनोव्यथा आराध्य देवता इंद्र से निवेदन कर रहा है कि मैं बहुत कष्टित हूं, मेरा जीवन चिंताएं खाई जा रही हैं। आप मेरे पिता हो और मेरी रक्षा करो, मुझे सुखी बनाओ। मूषा माने मूषक चूहा, तृष्णा माने तांत या सूत को जैसे कुतरता है, वैसे मेरे
तन मन को ये चिंताएं आज व्याधियां खाए जा रही हैं। शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र देवता, ते अस्तोतारम, तुम्हारे इस भक्त को, स्तुतिकर्ता को, आध्या माने चिंताएं, आधियां मतलब मानसिक कष्ट को, चिंता को आधि कहा जाता है। तो ये आधियां, ये मानसिक चिंताएं व्यदंत माने खाए जा रही हैं। इसके लिए दृष्टांत दिया गया है ऊपर, जैसे चूहा दांत को या सूत को कुतर देता है, वैसे ये चिंताएं मुझे खाई जा रही हैं, मेरे जीवन को कुतरती जा रही हैं, जीवन तंत्र मेरा समाप्त कर रही हैं, मुझे मृतावस्था के निकट पहुंचा दे रही हैं। सुकृत पुण्य, हे पुण्यवान देवता, मृदे, मुझ इस दुखी को सुखी करो। मृदे सुखी करना, मुझ दुखी को सुखी करो। कैसे? दृष्टांत क्या है कि पितायु न भव, मेरे लिए पिता के तुल्य हो जाओ। यानी जैसे पिता पुत्र के कष्ट को नहीं देख पाता है, वैसे तुम मेरे इस कष्ट को जानकर उसे दूर ही करो। तो जैसे चूहे तात या तागे को कुतर देते हैं, वैसे ही मानसिक व्यथाएं हमारे हृदय को खोखला करती जा रही हैं, मेरे जीवन को, उसके सुख को कुतरती जा रही हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, अभीष्ट प्रदान करने के लिए तुम सुखद बन जाओ, मुझे सुख दो, दुख को मिटाओ। वैसे जैसे पिता पुत्र को संरक्षण देता है, उसके कष्टों को दूर करता है, तो गीले तागों को मूषक हैं तुरंत कुतरते, जैसे मानसिक व्याधियां मुझ को खोखला कर रही, वैसे ऐश्वर्यवान है इंद्र, मनोवांछित मुझको कर दो प्रदान, संरक्षण देकर सुखद बनो। सुत के हित में सुपिता समान, मैं हूं भक्त आपका भगवन, मेरे कष्ट भगाओ। दुख द्वंद्वों के विषम जाल से स्वामी मुझे छुड़ाओ। भीगे तांतों को चूहे मिल खाते जाते, जैसे खाती मुझको चली जा रही मनोव्यथाएं, वैसे इन घातों प्रतिघातों से स्वामी मुझे बचाओ। मैं हूं भक्त आपका भगवन, मेरे कष्ट भगाओ। दुख द्वंद्वों के विषम जाल से स्वामी मुझे छुड़ाओ। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हे सर्वेश्वर स्वामी, हे समर्थ संरक्षण जग के सक्षम अंतर्यामी, पिता सदृश संरक्षण देकर मुझको सुखी बनाओ। मैं हूं भक्त आपका भगवन, मेरे कष्ट भगाओ। दुख द्वंद्वों के विषम जाल से स्वामी मुझे छुड़ाओ, स्वामी मुझे छुड़ाओ। ओम 10:33:4 देवता कुरुश्रवण शीर्षक। दान के प्रयोजन से दानी के पास गमन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। कुरुश्रवणमावृणिराजा अनन्त्रा सदस्यवम्
ब्रह्मिष्ठम् वाघताम् ऋषेः। इस चौथे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि याचना के प्रयोजन से यज्ञ ऋतुजों को दान देने के हेतु नृप के पास गमन का कथन है। तो नृप कौन है? कुरुश्रवण है। तो ऋषि ही प्रास दस्यवम, मैं कवच ऋषि त्वसदिष्यु पुत्र श्रेष्ठ दाता राजा कुरुश्रवण के पास, ऋषि त्वसदस्यवम, मैं ऋषि जो कवच हैं, जो इस मंत्र के दृष्टा हैं, वे त्रासदस्य माने त्रसदस्य के पुत्र, जो मंगलिष्ठ माने महान दानी हैं और राजा हैं, जो कुरुश्रवण हैं, उनके पास मैं दान पाने हेतु जा रहा हूं। तो किस लिए जा रहा हूं? ऋतुजों को दान देने के लिए। तो मैं अपने समृद्धि के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं दान देने के लिए। किनको? ऋतुजों को, जो यज्ञ क्रिया संपन्न कर रहे हैं, जो पुरोधा है। तो यह जो मंत्र है वो दान की महिमा से संबंधित है। दान देना पुण्य है और मांगना भी पुण्य है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए भिक्षाटन नहीं। जो स्वार्थ के लिए होता है उसमें कह दिया जाता है कि दूसरा घर देखिए। तो दान राजा के पास ऋषि पाने के लिए जा रहा है, क्योंकि ऋषि भी अपने प्रयोजन के लिए ही जा रहा है। यज्ञ ऐसे शुभ कर्म के लिए और यज्ञ कराने वाले पुरोधाओं को, ऋतुजों को दान देने के लिए विपुल धन की आवश्यकता होती है, तदर्थ जा रहा हूं। तो इस मंत्र में यही है कि मैं कवच ऋषि, जो कि इस सूक्त के मंत्रों के दृष्टा हैं, वो त्रसदिष्य राजा के पुत्र, जो श्रेष्ठ दानी हैं, जिनका नाम कुरुश्रवण है, उनके समीप जा रहा हूं। प्रयोजन है ऋत्विक गणों को, जो यज्ञ संपादक हैं, उनको दान देने के लिए मैं इस प्रयोजन से द्रव्य की याचना के लिए जा रहा हूं। और वे राजा श्रेष्ठ दानी हैं। तो अब जाना उसी के पास चाहिए जो दाता हो, सबके पास नहीं जाना चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा वित्रक्षणम श्रूयताम अम्बोधा भवो सन्ति गगने किन्तु सर्वे नैतादृशाः केचिद वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम केचिद गर्जन्ति वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम बचा। यही बात एक अन्योग के रूप में संस्कृत में कही गई है। चातक आकाश में स्वाति के जल के पीने का बड़ा प्रेमी होता है, तो उसको सावधान करते हुए कहा जा रहा है कि तुम जिस बादल को देखो उसी के पास न दौड़ जाओ। बादल तो बहुत हैं, कुछ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं।
तो इसलिए सबके आगे दीन वाणी मत सुनाओ। यह तो अनोक्त है, लेकिन कहा जा रहा है याचक, उस याचक के लिए, उस याचक के लिए जो कि जहां पाता है वहीं हाथ फैला देता है। कुछ लोग अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा दानी हूं, लेकिन वे खड़े नहीं उतरते, वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो वही कहा, और एक चातक पक्षी के माध्यम से कहा जा रहा है कि हे मित्र चातक, तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसी के आगे पानी दो, जल दो, अपने दीन वचन को मत सुनाओ। बादलों की कोटियां हैं, कुछ तो गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, कुछ बरसते हैं। मतलब कुछ लोग दान देने और यश पाने के लिए बहक बहक करके बड़ी बातें करते हैं और अवसर पर कुछ नहीं देते हैं, टाल जाते हैं किसी न किसी प्रसंग से, किसी न किसी बात से अवसर को। तो इसलिए श्रेष्ठ दाता के पास जाना चाहिए। ऋषि जो कवश ऐलूष हैं, ये तर्षदस्यु के पुत्र जो है कुरुश्रवण, उनके पास इसलिए जा रहे हैं कि वे बहुत बड़े दाता हैं और दिल खोल कर दान देते हैं। तो इस मंत्र में दान देने और दान लेने की पात्रता का संकेत है या स्पष्ट कथन है कि दान मांगना चाहिए तो दूसरे लोगों को देने के लिए जो उसके पात्र हैं, और मांगना भी चाहिए तो उससे मांगना चाहिए जो केवल बड़ी बड़ी बातें न करे दान की, बल्कि जो चुपचाप दे दे कहते हैं। इसलिए यह अन्योक्त रूप में कहा गया है और ऋषि की अपनी बीती बात भी है। तो मैं ऋषि कवश तर्षदस्यु के पुत्र श्रेष्ठ दानी राजा कुरुश्रवण के समीप ऋत्विज गणों को दान देने के लिए द्रव्य की याचना करने जा रहा हूं। वे श्रेष्ठ दाता हैं। मैं ऋषि कवश गया दानी नृप कुरुश्रवण के निकट मांगने दान कर सकूं, ताकि ऋत्विक गण को उनका वांछित धन तुरंत प्रदान। ओम 10:33:5 कुरुश्रवण देवता है, शीर्षक है दानी नृप की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यस्य माहरितो रथे तिस्रो वहन्ति साधुजान् स्तवै सहस्र दक्षिणे। इस पांचवें मंत्र में दानी नृप कुरुश्रवण की स्तुति, प्रशंसा का कथन है और उनके द्वारा दान के साथ साथ सम्मान दिए जाने का भी कथन है। प्रायः कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई गया तो अब आ गए हैं तो कुछ देना ही चाहिए, ऐसे दे देते हैं। लेकिन सही दानी वे हैं जो दाता वे हैं जो दान मांगने आए हैं, उसका स्वागत करें, उसको कुछ दूर अपने रथ से, अपने वाहन से भेज भी दें। तो भाई देखिए, इसमें पात्रता भी होनी चाहिए। यह नहीं कि जो आवे उसको, अब पहले कह दिया गया है कि वे दान मांगने जा रहे हैं तो इसलिए जा रहे हैं कि वे जो यज्ञ पूरा कराने वाले हैं उनको दान देना है। तो भाई ऋषियों के तो कोई जगह जमीन होती नहीं थी, वे दान पाते थे राजाओं महाराजाओं से, जो सत्कर्म करते थे। तो वो दान की उत्तम श्रेणी थी, दान का उत्तम उदाहरण था। तो इसमें यही बात कही गई है मंत्र में कि
राजा आदर्श दानी हैं और मैं ऋषि उनकी स्तुति करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। तो यश से रथे, जिसके रथ पर त्रिश हरिता 3 घोड़े जुटे हैं, जिस राजा के रथ में 3 घोड़े जुटे हैं, साध्विया मां वहंत, वे बड़े उत्तम रीत से मुझको ले आए हैं इंद्र के पास और मुझको भेज भी देंगे जहां से मैं आया हूं। तो ऐसी आदर्श दानी राजा कुरुश्रवण की मैं प्रशंसा करता हूं। सहस्र दक्षिणे स्तवे, सहस्र संख्या में वे दक्षिणा प्रदान करने वाले हैं। तो सहस्र का मतलब हुआ अनंत, सहस्र का मतलब 1000 ही नहीं बल्कि हजारों। तो सहस्र दक्षिणे स्तवे, सहस्रों की संख्या में दक्षिणा प्रदान करने वाले राजा की मैं इस यज्ञ भूमि में आकर स्तुति करता हूं, जो कि मुझे घोड़े से जुटे रथ पर बढ़ करके अपने पास तक लाए और फिर मुझे यज्ञ स्थल तक पहुंचा दिए और हजारों की संख्या में दान दिए। तो जिस राजा कुरुश्रवण के आरूढ़ होने पर 3 अश्व मुझे वहन करते हैं, राजा स्वयं आरूढ़ है, 3 अश्व उनको ले जा रहे हैं, उस पर ऋषि भी बैठे हैं जो दान लेने गए थे। उस सहस्र संख्या में दक्षिणाएं देने वाले राजा की मैं ऋषि कवच ऐलूष प्रार्थना करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। देखिए भाई, यह आवश्यक है कि जो दान दे, जो पात्र है, उसकी प्रशंसा किया जाए, तभी तो कोई सद्गुण आगे बढ़ेगा। जब देने वाला मूर्ख गिना जाएगा, लेने वाला चालाक गिना जाएगा, तब फिर हो गया। आजकल जो कुछ संतुलन बिगड़ रहा है वो इस कारण ही बिगड़ रहा है कि जो दानी हैं, जो उत्तम कर्म करते हैं, उनकी प्रशंसा वैसी नहीं होती है जो घूस लेकर के ऊंची ऊंची हवेलियां खड़ी कर देता है। अरे भाई देखो, बड़ा लायक है, उसने किस तरह से ऊंची ऊंची हवेलियां बड़े बड़े शहरों में बनवा दिया है, अपना चारों ओर दबदबा जमाए हुए। तो जब भाई ऐसे लोगों की प्रशंसा होगी तो कोई काहे को दाता बनेगा? सब जायज मिलेगा तो नहीं, नाजायज मिलेगा। मिला तो घूस आदि के जरिए दूसरे को परेशान करके, दूसरे का अपहरण करके धन एकत्र करेगा, तो समाज में असंतुलन फैलेगा। सब लोग एक दूसरे को खाने की चेष्टा करेंगे। जैसे मछली होती नहीं, तो बड़ी मछली छोटी मछली के पीछे दौड़ती है कि उसको खा ले। तो वैसे तरह तरह के जो है वो कुचक करके, मांग करके, छीन करके, घूस लेकर के, बेईमानी करके धन एकत्र करेंगे और सामाजिक असंतुलन का विस्तार होगा। तो इसी संदर्भ में यह मंत्र कहा जा रहा है कि भाई जो दानी है, शुभकर्मी है, उदार है, उसकी प्रशंसा में किसी प्रकार की किमियागिरी या किफायत नहीं होनी चाहिए। उसकी यज्ञ में प्रशंसा होनी चाहिए। यज्ञ का मतलब हुआ कि जहां पर सैकड़ों संख्या में लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, और वहां पर उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ताकि सामाजिक संदेश जाए कि यह देखो दानी है, इतना ऊंचा है, महान है। तो यह एक सामाजिक संतुलन का जरिया है। इसीलिए हमारे यहाँ दान बहुत ऊंचा माना गया है, दान की प्रशंसा की गई है। और प्रशंसा न होने से जब लेने वाले की प्रशंसा होने लगती है, घूसखोर की प्रशंसा होने लगती है, छली की चालबाज की प्रशंसा होने लगती है, कपटी की प्रशंसा होने लगती है, तो फिर क्या, चारों ओर सब लोग दौड़ते हैं कि हम भी बढ़ जाएं, हम भी बढ़ जाएं, हमारी तो प्रशंसा भी हो रही है और हम मौज में भी रहे।
तो भाई ये जो वेद हैं वो सामाजिक असंतुलन को दूर करने के मंत्रों से भरे हुए हैं और ये शाश्वत संदेश है। समाज में जब ला प्रधान होगा और दा बहुत कम हो जाएगा, यानी लाओ लाओ देने की बातें नहीं चलेगी, दादा की बातें नहीं चलेगी, लाला की बात चलेगी, तब तो फिर लाला पड़ा रहेगा। तो जिस राजा कुरुश्रवण के रथारूढ़ होने पर मैं भी उस रथ पर बैठा और मुझको यज्ञ स्थल पर पहुंचा दिया उस उदार ने अपने, उसने सहस्र संख्याओं में मुझे दक्षिणाएं भी दी। तो मुझे ऋषि ने उस यज्ञ स्थल पर जहां सैकड़ों सहस्रों विद्वान लोग आए थे, मैंने उसकी खुले दिल से प्रशंसा की। तो नृप कुरुश्रवण जब रथारूढ़ होते तब होता कुछ ऐसा विधान, तीन अश्व मुझ ऋषि को करते हैं वहन जो बल निधान। नृप कुरुश्रवण जो दान दक्षिणाएं देते हैं सहस भांति, मैं कवच यज्ञ में करता हूं उस नृप की स्तुति विविध भांति। ओ 10:33 देवता उपमश्रवा शीर्षक उदारता की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यस्य प्रस्वादसो गिर उपमश्रवसः पितुः क्षेत्रन्नरण्डमोचुषे। इस छठे मंत्र में दानी पुत्र के दानी पिता की प्रशंसा है। तो यस्य पितुः, जिसके पिता उपमश्रवसः गिरः प्रस्वादसः, यानी जिस तुझ दानी के पिता उपमश्रवस के वचन अत्यंत मधुर थे, यानी तुम्हारे पिता जो थे वो दानी तो थे ही, साथ ही साथ बड़े मधुर वचन बोलते थे। ये बड़ी भारी चीज है। कोई आ गया याचक, लोगों ने अपना दे दिया कि जाओ जाओ ठीक है, मुंह थोड़ा करके किसी तरह से दे दिया, सिर नीचा कर जाए ठीक है महाराज जाइए। तो यह बात नहीं, जो दानी राजा है उनके पिता जो थे उपमश्रवस, वे दानी के साथ ही साथ गिरह प्रस्वादसः, वे बड़ी स्वादिष्ट यानी बड़ी मधुर वाणी बोलते थे। ये सोने में सुहागा है। और वे प्रसन्नता पूर्वक मृदु वचन कहकर दान देते थे। और वे कैसे थे? रणोम क्षेत्रम न, जैसे उपजाऊ क्षेत्र बड़ा प्रिय हो वैसे अपने उदारता के कारण बड़े प्रिय थे। वो खेत जो कि बड़ा उपजाऊ हो वो जैसे अच्छा लगे, जैसे उसके प्रति बड़ी प्रसन्नता हो देख करके, वैसे ही उनको देखकर उनके चरित्र का स्मरण कर बड़ी प्रसन्नता होती है। हे राजन, तुम्हारे पिता उपमश्रवस की वाणी बड़ी मधुर थी, वे उपजाऊ आकर्षक खेत के समान उदार थे और आकर्षक थे। हे राजन, तेरे पिता मधुर वाणी का करते थे उच्चार, वे उपजाऊ आकर्षक खेत के सदृश थे, बड़े ही उदार। तो 10:37 देवता उपमश्रवा शीर्षक दातव्य का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अधिपुत्रोपमश्रवो नपान्मित्रादिधेरिः पितुष्टे अस्मि वन्दितान्। इस सातवें मंत्र में दानी पुत्र के दानी पिता
और इस प्रकार से पिता पुत्र दोनों की स्तुति जो है वह ऋषि कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मित्रा तिथे नपात, हे राजा मित्रा तिथ के पुत्र उपमश्रव, मित्रा तिथे नपात पुत्र उपमश्रव, हे मित्रा तिथ के पुत्र उपमश्रव नाम के राजा, आज इस यहां आओ, ते पितु वंदिताम अस्मि, मैं तुम्हारे पिता का बंदी हूं, माने उनकी वंदना या उनकी स्तुति करने वाला हूं, क्योंकि वे दिव्यदानी थे और ऐसे दिव्यदानी की स्तुति होनी भी चाहिए। जैसा पहले हम कहते आ रहे हैं कि स्तुति में कृपणता ठीक नहीं। यदि कोई स्तुत्य है, ऊंचा कार्य कर रहा है, तो उसकी स्तुति क्या इतने विनम्र भाव से स्तुति होनी चाहिए कि जैसे वो कोई बड़ा भारी देवता। इसलिए वंदिता माने स्तुति करता, वंदना करने वाला। तो मैं, हे उपमश्रव राजा, मैं तुम्हारे राजा पिता की स्तुति करने वाला, उनका गुणगायक हूं और उनके कल्याण हेतु देवों की स्तुति करता हूं कि हे दिव्य देव, इस दिव्य दानी की तुम रक्षा करना सदैव। हे मित्रातिथि के पुत्र उपमश्रव, मित्रातिथि राजा थे, उनके पुत्र उपमश्रव थे, ये दोनों आदर्श दानी थे। तो हो मित्रातिथि के पुत्र उपमश्रव, यहां आओ, तुम्हारे पिता के लिए मैं स्तोत्र गान करता हूं, स्तोत्र विषयक मंत्र उच्चारण करता हूं। शोक मत करो, दातव्य मुझे दो, जो मुझे देना है शुभ कर्म के लिए मुझे दो। हे मित्रातिथि के पुत्र उपमश्रव, आओ, न करो चिंता सुजान, दातव्य मुझे दो, करता हूं मैं तेरे पिता का स्तोत्र गान। इस प्रकार से पिता और पुत्र दोनों की स्तुति कर रहा है ऋषि। तो यहां पर यह नहीं समझना चाहिए कि ऋषि हो करके वो किसी राजा की स्तुति कर रहा है, नहीं। जो देता है वो देव हो जाता है, क्योंकि दानात व देवा, देने के कारण ही देवता देवता कहलाते हैं। तो इसलिए देवता की स्तुति होना ही चाहिए, देवता की स्तुति होनी परम कर्तव्य है। तो इस तरह से स्तुति का क्रम सद व्यक्तियों से जुड़ा होना चाहिए। यह एक सामाजिक मान्यता है और सामाजिक आवश्यकता भी है वेद के अनुसार, क्योंकि जब स्तुति प्रशंसा उन लोगों की की जाएगी जो लुटेरे हैं, डकैत हैं, भूमि हरण करने वाले हैं, बाहुबली हैं, तब तो काम बिगड़ जाएगा, सामाजिक असंतुलन आएगा, लोग भले आदमियों को छोड़ करके उन्हीं की दरबारगिरी करेंगे, जैसा बहुत कुछ आजकल हो रहा है। तो ऐसे लोगों को वेद में राक्षस कहा गया है, दानव कहा गया है, जो बाहुबली हैं या जो केवल लेते हैं, देना नहीं जानते हैं। तो वेद में कहा जा रहा है कि जो देने वाले हैं
उनकी स्तुति होना ही चाहिए। और मैं जो स्तुत्य व्यक्ति हैं उनकी स्तुति के साथ साथ समाज के हितार्थ में मांग रहा हूं, और जो मेरा दातव्य है, जो मेरी याचना है, उसको हुए नृप उपमश्रव मुझे दो। हे मित्रातिथि के पुत्र उपमश्रव, आओ न करो चिंता सुजान, दातव्य मुझे दो, करता हूं मैं तेरे पिता का स्तोत्र गान। ओम 10:37 देवता उपमश्रव शीर्षक पिता के अमृत्व का कथन। अब सम्मिलित मंत्र का अक्षर पाठ हो जाए। यदेशे एजामृतानामुतभामर्त्यानाम् जीवेदिन्मघवा मम। इस अक्षय मंत्र में उपमश्रव का कथन है। उपमश्रव इस मंत्र के देवता हैं। यह वैदिक कथन है, यस्य वाक्यम सऋषि और यस्तेन उच्यते स देवा। जिसका वाक्य यानी मंत्र रचना है वह तो ऋषि है, और जिसके विषय में मंत्र रचना होती है वह ऋषि होता है। वो कोई भी हो सकता है। इससे उपमश्रव जो राजा हैं और जिनके पिता बड़े दानी थे, जिनका नाम था मित्रातिथि, उनका कथन है। तो ऋषि ने बड़ी देर तक उनके पिता की दानशीलता, उदारता, चरित्र का बखान किया। तो पुत्र को बड़ा हर्ष हुआ और उनके मुख से निकल गया कि यदि मेरा वश चलता तो मैं ऐसे उदार अपने पिता को मरने ही नहीं देता। तो यदि अमृता नाम, यदि मैं उपमश्रव, अमृता नाम माने अमर देवों का, मरता नाम माने मरने वाले मरणशील मानवों का, ईश्य माने उनका स्वामी होता, तो मम मघवा जीवित। तो मम माने मेरे, मघवा माने जो धनी हो वो मघवा कहा जाता है। इंद्र के लिए वैसे मघवा लोग जानते हैं सामान्यतः, लेकिन जो धनी होता है, वैभवान होता है, वो भी मघवा कहा जाता है। इंद्र को मघवा इसलिए कहा गया कि वो बड़ा समृद्ध था, या इंद्र देवता बहुत समृद्ध हैं। लेकिन ऋग्वेद में कई स्थान पर मघवा शब्द जो ऐश्वर्यवान होता है, वो यदि मनुष्य हो तो भी मघवा की उपाधि से विभूषित किया गया है, किया जाता रहा है। तो उपमश्रव कह रहे हैं कि मम मघवा पिता जीवित। तो मेरे जो संपन्न दानी पिता हैं वो जीवित होते। तात्पर्य है कि ऋषि के प्रशंसा सूचक वचनों से प्रभावित होकर के उपमश्रव अपने पिता के विषय में कह रहे हैं कि वो इतने ऊंचे थे तो मैं उनको मरने ही नहीं देता, क्योंकि मैं तो मानव हूं, मरणशील हूं। अगर ऐसा होता कि मैं मनुष्यों का और देवताओं के ऊपर का होता कुछ, तो मैं अपने ऐसे दानी उदार पिता को मरने ही न देता। यदि मैं अमर देवों और मरणशील मानवों का स्वामी होता तो धनवान मेरे पिता मित्रातिथि
अवश्य ही जीवित रहते मैं उन्हें मरने ही न देता। हे ऋषि, यदि मैं होता अमरों और मानवों का स्वामी, हे ऋषि, यदि मैं होता अमरों और मानवों का स्वामी, तो जीवित रहते पिता हमारे जो थे धनी अति ही नामी। ओम 10:33-9 देवता उपमश्रवा शीर्षक दैवीय अनुशासन का पालन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। न देवानामदो व्रतं शतात्मा च न जीवते तथा युजापि वा व्रते। इस नवे मंत्र में जिस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, इसमें यह कहा गया है कि प्रकृति के नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, और जो उल्लंघन करेगा वो पूर्णायु को नहीं प्राप्त करेगा। पूर्णायु 100 वर्ष की है। तो इसको हम उस पिछले मंत्र के पूरक के रूप में देख सकते हैं। राजा जो थे उपमश्रव अपने पिता के विषय में बताया कि मैं उनको मरने नहीं देता। तो यह है कि भाई जिसका जन्म हुआ उसका मरण भी होगा, तो यह प्रकृति का नियम है। लेकिन इसके साथ साथ विशेष कथन यह है कि शतायु होने के लिए दैवीय नियमों का पालन आवश्यक है। पिता आपके तो उस प्रकृति के नियम के हिसाब से संसार को छोड़े, जिसका जन्म उसका मरण। लेकिन एक बात संदेश के रूप में यह भी जाननी चाहिए कि जो दैवीय नियमों का प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत आचरण करता है, वो तो पूर्णायु शतायु को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो मनुष्य जो है वो प्रकृति से बना है। प्रकृति क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु। इसी से यह पांच भौतिक शरीर बना है। तो इसका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में रोग स्थान प्राप्त कर लेता है, रोग आ जाता है, और मनुष्य फिर रुग्ण हो जाता है और उसका जीवन क्षीण होने लगता है। शतायु तो कभी प्राप्ति नहीं कर सकता है। यह मनुष्यों को सावधान करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन करते ही नहीं। थोड़ा इस विषय में स्पष्ट करना होगा कि मनुष्य जब प्रथम इस धराधाम पर आता है शिशु रूप में, तो उसके मुख में दांत नहीं रहते। ये प्रकृति का नियम है। और जब वो वृद्ध होने लगता है तो उसके दांत छीन लिए जाते हैं, दोबारा नहीं। अगर दांत गिर गया तो फिर दोबारा नहीं पैदा होता। जबकि पशुओं के जीवन में यह है कि उनके दांत पेट से ही होते हैं और अंतिम समय तक रहते हैं। अगर गिर गए तो फिर निकल आते हैं। तो इसीलिए पशुओं की अकाल मृत्यु मतलब जैसे अपने आप मृत्यु नहीं होती, कोई मार ना दे तो। लेकिन मनुष्यों की अकाल मृत्यु बहुत होती है। अकाल मृत्यु का मतलब क्या हुआ कि 100 साल के पहले मरना अकाल मृत्यु है। तो जैसे हमने उदाहरण दिया कि बच्चे के दांत नहीं होना यह प्रकृति का सिद्धांत है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी आंत कोमल होती है, कमजोर होती है उस समय में, तो उसको दुग्ध ही दिया जाता है। दुग्ध जल्दी हजम हो जाता है, फिर माता का दूध तो अमृत होता है। और
जब वृद्ध होता है तो भी उसकी आंख कमजोर हो जाती है, तो भी उसके दांत प्रकृति ले लेते हैं, प्रकृति ने ले लिया और फिर दूसरा दांत नहीं जमने दिया। तो यह प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का नियम यह भी है कि मनुष्य जो है मांसाहारी नहीं है। मनुष्य जो है कैसे नहीं मांसाहारी है? क्योंकि उसके दांत बैलों की तरह है, गायों की तरह है। कोई बड़े नुकीले दांत नहीं है जैसे पशुओं के होते हैं, सिंघाज के लंबे दांत, मांस फाड़ने वाले, फिर चबाने वाले। इसलिए शेर आज की कमर देखो तो उसमें आंत रहती ही नहीं, बड़ी पतली होती है। ये जो मांसाहारी पशु हैं उनके बड़ी आंत नहीं होती। तो इसलिए मतलब वो मांसाहारी है, प्रकृति के द्वारा बनाए गए, और मनुष्य जो है वो शाकाहारी है। और मनुष्य प्रकृति की ओर से जो दिया गया खाने को, वो दिया गया है जो बिना कुछ मिर्च मसाला लगाए खा लिया जाए। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं अथवा पके फल हैं, तो उनमें आम में अगर कुछ मिलाओ मिर्च मसाला तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रकृति ने खाने के लिए वही दिया है। यह जो हम लोग गेहूं और चावल खाते हैं, इसको अगर दे दिया जाए भैया खाओ, किसी का आगे रख दिया जाए तो खा पावेगा? तो प्रकृति ने खाने के लिए उसको गेहूं और चावल नहीं दिया है। यह जबरदस्ती आदमी की है। लेकिन मजबूरी भी है भाई, इतना फल और इतना कहाँ हो जाए, सभी खाने लगे तो फिर काम कैसे चलेगा? लेकिन है मजबूरी। तो मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है फल अथवा लिक्विड। दूध भी है। दूध तो हालांकि प्राकृतिक चिकित्सक कहते हैं कि भाई दूध जो है वो बैल के हाजमे के लिए बना है, बछड़े के हाजमे के लिए बना है, अथवा भैंस का दूध उसके पड़ने के लिए बना है, आदमी के हाजमे के लिए नहीं बना है। लेकिन फिर भी गोदुग्ध की जो बड़ी महिमा है, भैंस की महिमा, उसके दूध की महिमा कहीं नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले खान पान ही देखिए। प्रकृति का नियम है कि बच्चे और बुढ़े को लिक्विड लेना चाहिए, द्रव लेना चाहिए, क्योंकि उसके दांत दोनों अवस्थाओं में नहीं रहते हैं, दोबारा नहीं जमते हैं। मतलब बच्चे का तो जमाता है 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, लेकिन जो वृद्ध होते हैं उनके दांत गिर गए तो नहीं जमते। क्यों? क्योंकि अगर जम जाते तो ठोस आहार चबाए चबाए के खाता, फिर हाजमा उसको न संभाल पाता। तो कहने का यह मतलब हुआ पहले खान पान से ही लीजिए। प्रकृति का नियम है, जैसा हमने बताया, इस प्रकार का खान पान होना चाहिए। इसके अलावा दिनचर्या जो है उसकी एक नियमित होना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय के 1 घंटा पहले उसको उठ जाना चाहिए, फिर 2-3 घड़ी रात बीतने के बाद उसको सो जाना चाहिए। तो यह एक नियमित चर्या हुई। फिर उसको कुछ व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी दौड़ते ही रहते हैं, चलते फिरते ही रहते हैं, इससे वे रोगी नहीं होते। उछल कूद में मनुष्य एक जगह पड़ा रहा, तोंद उसके निकल आई, तो तोंद जो है रोग का घर है। तो इसलिए मनुष्य की दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, व्यायाम वाली होनी चाहिए। कहा भी गया है कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावोधर से योगो भवति दुःखः, यानी उसे युक्त आहार विहार करना चाहिए। युक्त आहार विहार के विषय में हमने कहा युक्त चेष्टा से कर्मसु, उसके चेष्टाएं ठीक हों। आदमी की चेष्टाएं क्या होती हैं, क्रियाएं क्या होती हैं? दूसरे के सुख को देखा तो जल भुन उठा, क्या है?
हमसे बड़ा हो रहा है वो, और उसी चक्कर में फंसा हुआ है। तो उसका आहार न ठीक है, न विहार विचार ठीक है। तो वे दूसरे की संपत्ति को देखते हैं तो जल भुन उठते हैं, दूसरे को जब गिरा हुआ देखते हैं तो होए सुखद होए सुखी मानो जग नृपति, जो काहू की देखे विपत्ति होए सुखी मानो जब जग नृपति, मानो संसार का राज्य उनको मिल गया दूसरे कष्ट में देखे। और जो काहू की सुनहि बड़ाई और सांस ले जग जोड़ी आई, अगर किसी की बड़ाई सुनेंगे तो बड़े जोर से सांस लेने लगेंगे जैसे जोड़ी आ गई हो। तो ये जीवन नहीं है। जीवन कैसे होना चाहिए शास्त्रों में बताया गया है, खान पान के विषय में बताया गया है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु, और फिर हित भुक मित भुक रित भुक, जो पेट के लिए हितकर हो वो खाओ, मित भुक माने थोड़ा खाओ, और ऋतु भुक माने ऋतु के हिसाब से खाओ। क्वार में करेला वर्जित होता है, चैत्र गुड़ बैसाख तेल जेठ पंतसार के बेले सब कहा गया है। तो हित भुक ऋत भुक मित थोड़ा खाओ। आदमी सोचता है जितने खाओगे उतने रक्त बनेगा, ऐसी बात नहीं है। जब भोजन नहीं पचेगा तो उसका रक्त नहीं बनेगा, और बनेगा तो दूषित रक्त बनेगा। तो इसलिए यह देवानाम अतिव्रत कब हो जाता है? जब हम दैविक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। इतना जो कहा जा रहा है वो दैवी सिद्धांतों के न पालन करने के विषय में कहा गया है। आहार विहार विचार ये सब मनुष्य के जो शास्त्र में कहे गए उसके अनुसार नहीं चलते हैं। और एक चीज और देखिए, विज्ञान सम्मत कथन मैं कर रहा हूं कि जब मनुष्य दुर्विचार करता है अथवा चिंता करने लगता है तो शरीर में कुछ डटलस ग्लैंड्स होते हैं, ऐसी गांठें होती हैं जिनसे जूसेस निकलते हैं, द्रव निकलते हैं, उनका सिक्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए शुगर है तो एक गांठ होती है और उस गांठ से एक प्रकार का ऐसा स्राव निकलता है जो जा करके शरीर में शुगर होती है उसको पचा देता है। तो पिट्यूटरी, तो इस प्रकार से शुगर पच जाती है, लेकिन जिसके शरीर से वो सिक्रेशन बंद हो जाता है उस गांठ से, तो उसके शुगर हो जाती है। शुगर होने का मतलब हुआ कि मौत के किनारे खड़ा हो जाना। इसी प्रकार से जब दुर्विचार आते हैं तो कई ग्रंथियां होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और इस तरह से यानी यहाँ कंठ से लेकर के पेट तक कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। उनसे सबसे एक प्रकार का जूस निकलता है, रस निकलता है, वो शरीर के रक्त को साफ करता है, रक्त को पचाता है, जो आवश्यक होता है उसको शरीर में रहने देता है, जो नहीं आवश्यक होता है उसको निकाल देता है। तो जब मनुष्य निरर्थक चिंता करता है, जब मनुष्य किसी को देख करके जल भुन उठता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, डाह करता है, लालच करता है, क्रोध करता है, नाजायज और कुछ चेष्टाएं करता है कि किस प्रकार से हम किसी के धन हड़प लें, किस प्रकार से उसको यह कर दें वो कर दें, ईर्ष्या द्वेष दाह में जलता रहता है, तो उसके शरीर से जो अमृत तुल्य श्राव होते हैं वे बंद हो जाते हैं निकलता। फिर उस रोग और शोक के लिए रास्ता खुल जाता है, उस शरीर में व्याप्त हो जाते हैं और रोग वहीं से आ जाता है। तो कहने का मतलब खान पान विचार नियम संयम ये सब जो शास्त्रों में कथित हैं उनके पालन न करने से जीवन क्षीण होने लगता है। तो यही देवानाम अतिवृत्ति है, जो दैवी सिद्धांतों को, प्रकृति के सिद्धांतों को, नेचुरोपैथी को नहीं समझते हैं। मनमानी खाना पीना सोना जागना और विचार करना, मन बेलगाम हो गया है, जहां चाहे वहां जाए। तो उसका परिणाम क्या होगा कि जीवन क्षीण होने लगेगा और वो व्यक्ति तो कभी शतायु प्राप्ति ही नहीं कर सकता। तो देवानाम व्रतम अति, जो देवों के निर्धारित नियम का
उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, सत्य आत्मा चन जीवत, वो 100 मतलब सत माने 100 वर्ष न जीवत, कभी जी नहीं सकता है। तथा योजा विवाह करते, इसी से हमारे सहचरों से हमारा वियोग हो जाता है। हमारे सहचर क्या, हमारे जो मेल जोल के, हमारे जो पुत्र हैं, हमारे जो भाई हैं, पिता हैं, आदि जो संबंधित जो हमारे सहचर हैं, हमेशा हमारे निकट रहने वाले हैं, उनसे हमारा वियोग हो जाता है। मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वियोग हो ही गया। तो देवों के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी शतायु यानी 100 साल की आयु तक जीवित नहीं रह सकता है, उसका लाभ उसे नहीं मिल सकता है। तो व्याख्या तो इसकी हो ही गई। हमारे सहयोगी जो असमय में ही हमारा साथ छोड़कर चल दिए, यानी अल्प मृत्यु को प्राप्त हुई, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। देखिए अकाल मृत्यु यही नहीं पेड़ से गिर पर मृत्यु है। 100 साल के पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है वो अकाल मृत्यु होना है, क्योंकि बिना समय के मृत्यु हुई। मनुष्य की आयु 100 साल की है शास्त्रों में, तो 100 साल तक अगर वो नहीं जीता, समझ लो वो अकाल मृत्यु पा रहा है। तो हमारे सहयोगी जो असमय में ही हमको छोड़कर चल बैठे हैं, चल पड़े हैं, चले गए हैं, उसका कारण यही है कि वे दैवीय अनुशासन को भूल गए, दैवीय अनुशासन की अवज्ञा किए, उसका अपमान किए, उसके विरुद्ध जीवन बिताए। तो संक्षेप में हमने दैवी नियमों को, दैवी व्रतों को बताया। यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि हम प्रकृति के हितवंश हैं। जल क्षेत्र पाव का गगन समीरा, इसी से हमारा शरीर बना है, इसी तमाम सामान निकलते हैं, पचते हैं, खाना पीना सब है। तो उचित खाना पीना होना चाहिए, नहीं कि आजकल जो टिकिया क्या क्या है, फास्ट फूड है, ये सब तो जहर है सीधे। और भी जो हम बेट का खाना उसको बहुत जरा छौं पघार का बनाते हैं, वो सब खाना नहीं, यह खाद्य है। प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। तो जो प्राकृतिक भोजन करेगा, प्रकृति के नियमों का पालन करेगा, वो जो है वो 100 साल तक जी पावेगा। और जो इसका परिपालन नहीं कर पावेगा वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, 100 साल के पहले ही मर जाएगा और बुरी तरह से मरेगा, चारपाई पर घुरस करके मरेगा। तो इसलिए वेद भगवान ने बता दिया बहुत पहले कि हे मनुष्यों, तुम प्राकृतिक नियम का परिपालन करो, विधिवत पालन करो, अन्यथा तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त करोगे। मानव जीवन दुख का, दर्द का केंद्र बन जाएगा। तो प्रकृति नियम का परिपालन जो पुरुष नहीं कर पाता है, 100 वर्षों तक निज तन में वो प्राणों को नहीं धर पाता है। प्राकृतिक नियम का परिपालन जो पुरुष नहीं कर पाता है, 100 वर्षों तक निज तन में वो प्राणों को नहीं धर पाता है। जो असमय में तन त्याग लोक तजकर परलोक सिधाए हैं, सच मानो वे प्राकृतिक नियम निर्वाह नहीं कर पाए हैं। दैवी अनुशासन को पालो, दैवी अनुशासन को पालो, इसका उल्लंघन करके मत प्राणों को संकट में डालो। विश्व व्यवस्था संचालन हित परम शक्ति ने नियम बनाए, विश्व व्यवस्था संचालन हित परम शक्ति ने नियम बनाए। उनके सम्यक परिपालन में जीवन के कल्याण छिपाए। स्वास्थ्य सतायु सौख्य पाने हित, स्वास्थ्य सतायु सौख्य पाने हित, निज को उस सांचे में ढालो, निज को उस सांचे में ढालो। दैवी अनुशासन को पालो, दैवी अनुशासन को पालो, इसका उल्लंघन करके मत प्राणों को संकट में डालो। अपने बंधु वर्ग सहयोगी पूरी आयु न जी पाते जो, असमय में संसार छोड़कर जमपुर वासी बन जाते हैं। वे सब अनुशासन उल्लंघन के दोषी
वे सब अनुशासन उल्लंघन के दोषी, विश्वास जमा लो, दैवी अनुशासन को पालो, दैवी अनुशासन को पालो, इसका उल्लंघन करके मत प्राणों को संकट में डालो, मत प्राणों को संकट में डालो। ओम 10:33:9 दशम मंडल के 33वें सूक्त के 9 मंत्रों की व्याख्या से हमने परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9136। यह सौभाग्य का विषय है। तो यह सूक्त उपयोगी सूक्त है। इसमें देवोपासना का फल बताया गया है, सत्संगत का फल बताया गया है और किस प्रकार से सत्संगत करके मनुष्य आगे बढ़ सकता है। प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि उषा की उपासना से ऋषि का कल्याण हुआ। कवच आयुष जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनका जीवन सुधर गया और प्रभावशाली बन गया। जो उनको देखता था उनके आगे झुक जाता था। इसके पश्चात फिर मानसिक चिंताओं का, आज व्याधियों का कथन है कि मानसिक चिंताएं आती हैं तो मनुष्य विकल हो जाता है, विह्वल हो जाता है। जैसे चूहे कुतर देते हैं टाट को, सूखे को तो कुतर ही देते हैं, लेकिन अगर कहीं गीला हो जाए तो उसको कुतरने में देर नहीं लगती है। वैसे चिंताएं मनुष्य को खा जाती हैं। इसलिए चिंताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संसार है, सुख दुख आएंगे। कोई ये चाहे कि हम सदा सुखी रहेंगे, दुख हमारे पास आए ही नहीं तो वैसे ही है जैसे हमेशा दिन रहे रात आए ही नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है और मनुष्य को परिस्थितियों में अपने को विवेक पूर्वक ढालना चाहिए। तो यह सब कहा गया है। चिंताएं जीवन को जलाती हैं। चिंता और चिता में चिंता बढ़ चित्तेत, चिता दहत निर्जीव को चिंता जीव समेत। चिंता और चिता में जो है वह चिंता बड़ी है, चिता छोटी है, क्योंकि चिता तो निर्जीव को जलाती है और चिंता तो जीव को जिंदे जी जला डालती है। तो निश्चिंत जीवन की कामना करनी चाहिए और यह नहीं कि हमको सब मिल जाए तभी हम सुखी रहें। सब न किसी को मिला है, न किसी को मिलेगा। कुछ न कुछ तो कमी सबके जीवन में रहेगी, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। तो यही परिस्थिति से समझौता करना है। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। मन को उसके विचारों से पूर्ण रखना चाहिए। मन में जो है सात्विक विचार होना चाहिए, रचनात्मक विचार होने चाहिए और नकारात्मक विचारों से मन को दूर रखना चाहिए। और शतायु प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए आहार विहार और सब प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से, योगो भोज दुख कहा। तो इस प्रकार से जीवन को प्राकृतिक सांचे में ढालना चाहिए। जो शास्त्र निर्धारित नियम है उसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ दान की प्रशंसा की गई है, दानी राजा की प्रशंसा की गई है। तो प्रशंसा दानी की भी होनी चाहिए। प्रशंसा में किफायत नहीं करनी चाहिए। कोई उत्तम कर्म कर रहा है, कोई दान दे रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। समाज में कुछ कुरीति ऐसी हो गई है कि जो खूब धन कमाता है, चाहे सताए के चाहे खून कतल करके, तो लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। भाई बेढब आदमी है, बड़ा धाकड़ है, तो उसकी निंदा करो, उस पर थूको, तभी यह संसार में संतुलन पाएगा। देखा जाता है कि बड़ी दुर्वृत्ति है कि जो लूटपाट घसोट घूस दुष्कर्मों से धन कमाता है उसको लोग कहते हैं वाह क्या बिल्डिंग बना लिया, क्या। ये सब मतलब समाज में रोग फैलाने वाले तत्व हैं। तो जो सही हैं, दानी हैं, उदार हैं, सत्कर्मी हैं, उनकी प्रशंसा करो।
जो दुष्कर्मी है, छली है, कपटी है, उनकी निंदा करो, उन पर थूको, तो समाज में फिर व्यवस्था फैलेगी। चलता क्या है, उल्टा चलता है। वेद ने बहुत पहले बता दिया कि आप ऐसे जीवन को अपनाओ तो सुखी रहोगे, और जब समाज सुखी रहेगा तो आप भी सुखी रहोगे। जब चारों ओर हाहाकार पीड़ा रहेगी तो आप कैसे सुखी रह सकते हो। तो इसलिए ये सब जीवन के उपयोगी तथ्य से बताए गए हैं। दान की प्रशंसा है, निश्चिंत जीवन और दीर्घ जीवन, पूर्ण जीवन के उपाय बताए गए हैं। और इस प्रकार से यह सूक्त जो है जीवन से जुड़कर लिखा गया सूक्त है। हमें वेद के इस सिद्धांत को, उनके कथित वचनों को पालन करना चाहिए। वेद कितने उपयोगी हैं कहने की आवश्यकता नहीं, हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। कर्तव्य हमारा यह है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें और अपने को धन्य बनावें, भारत भूमि को धन्य बनावें, और वेद जो है वो वैश्विक धर्म बने, इसके लिए सचेष्ट हूँ। तो पहले उसको जाने, सुने, समझे। हम थोड़ा कह रहे हैं और सुनने वाले उसको और अधिक कहें, तभी हमें प्रसन्नता होगी। हम अपनी क्षमता के हिसाब से कह पा रहे हैं, वे हमसे अधिक सक्षम बने, भगवान यही करें। और अब इस निवेदन के साथ साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।